गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुरुदेव सिंह स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत करता हूं। और आप यूट्यूब चैनल पर लगातार इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाई कर रहा है तो मैं उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं, आप पढ़ना शुरू कर दें, वीडियो आप तक जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिल्कुल पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि आपके पास आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, इंग्लिश की क्लासेस के चलते ही मैं आज आपके लिए सारे पैसिव वॉइस यानी कि लगभग 7 टेंस के पैसिव वॉइस आपके सामने लेकर के आया हूं। और ध्यान देना, पैसिव वॉइस है क्या, यह आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं, फॉर्मेट है, मैंने उसको डीपली जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो सेपरेट टेंस में पढ़ाया है। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि एग्जाम में आपके सामने जो चीज़ आए वो फटाफट आप उसे कैसे पहचान पाएं। इंग्लिश टू इंग्लिश आपके एग्जाम में पेपर आता है और आप उसको कैसे कवर करेंगे। हिंदी से इंग्लिश का एक लेक्चर बना हुआ है और सारे टेंसेस पे हिंदी से इंग्लिश भी। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान देना है, जब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो मैं वहां से एक एक ऑब्जेक्ट चेंज करके मैं आपको समझाऊंगा। ये बेटे, ये सारा एक्टिव वॉइस का रूल है। देख लीजिए आप एक्टिव वॉइस में क्या क्या है, थोड़ा ध्यान देना। मैं शुरू में देखें, मैं बोल रहा हूं और आप सुने। मेरे बोलते को अगर आपने सुना नहीं तो ये आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप सोचो 5 मिनट तो ये बोलते ही रहेंगे तो मेरे को जो लिखना है स्क्रीनशॉट लेके, तो कोई फायदा नहीं, फिर किताब से पढ़ लें आप, फिर उसका पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा सर ने क्या क्या समझाया था। देखो, तो पहला है आपका यहां से लेके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हैज, हैव, हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों परफेक्ट टेंस। बेटे, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ वर्ब में आईएनजी। क्लियर हो गया, वो एक्टिव वॉइस है। इधर आओ पैसिव वॉइस पे, यहां से लेके इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी। बेटे इसको कर लें वर्ब, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी। यहां तक बेटे 3 इंडेफिनिट टेंस है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये तीनों परफेक्ट टेंस है। इज, एम, आर, वाज वर्ब, इन सब के बाद बेटे बीइंग आएगा। ये 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए है, ये परफेक्ट टेंस के साथ बीन आएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये रूल्स है आपके। क्लियर हो गया। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मुख्य बात आपको देखने को ये देखनी है कि अगर आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंस आते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो देख लो, यहां मैं निशान लगा रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ये पर जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसे ये समझ लीजिए सारी वर्ब है। क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया, नहीं आ गया। लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट की शर्त है, कहीं पर 2 ऑब्जेक्ट है, कहीं पर 1 ऑब्जेक्ट है। हम दोनों को सीखेंगे। ठीक, लीजिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी पे लिखिए। मैं क्योंकि इसे मिटाऊंगा और फिर सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक, चलो देखें, सबसे पहले आपका है पहला सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर। तो जब वर्ब में एस और येस लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान रखेंगे। तो बेटे इसके ये अंडरलाइन करी हुई लाइन के बाद में क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। और जो ही है इसको आपने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। आप कन्वर्ट कीजिए, चेंज करिए इसे, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। आपने चेंज किया, तब आपके सामने मानो ये रूल नहीं है, आपके सामने वाक्य है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो यहां पर, आ लेटर। आ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इज आएगा यहां पर, आ लेटर इज। बेटे यहां ध्यान दें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है मैंने। ये प्रत्येक पैसिव वॉइस में कोई भी पैसिव वॉइस हो, टेंसों के अलावा और भी कोई पैसिव वॉइस हो, तो सब में थर्ड फॉर्म ही आती है। और एक बात,
जितनी मैंने वर्ब अंडरलाइन करी हैं पैसिव वॉइस बनाते समय आप इनको सबको थर्ड में बदल दोगे। क्लियर हो गया? थर्ड में बदलने के बाद जितने ये शुरू में आ रहे थे इनको आप किसका रूप दे दोगे? ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे, और उस ऑब्जेक्ट को किसका रूप दे देंगे? सब्जेक्ट का रूप दे देंगे। क्लियर हो गया इतना? तो देखें, अ लेटर इज रिटन किसके द्वारा? बाय। किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्ट के लिए आपने हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस है माय फादर गेव मी अ पेन। मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया। कौन सा टेंस है? दिया, काम बीत गया है, आप पहचान गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका आएगा वाज या वर। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपके पास मी और एक है आपके पास आ पेन। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे आप, दो ऑब्जेक्ट। तो पहले इसमें एक तो लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, ठीक, यानी कि एक सजीव है और एक निर्जीव है। हमने करना क्या होता है पैसिव वॉइस बनाते समय, ज्यादातर कोशिश करें कि आप सजीव वाले वाक्य, सजीव वाले प्रोनाउन को नाउन में बदलें सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हो गया? अभी आए है तो आय का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मैंने लिख के दिया था शुरू में आपको। तो आय का सब्जेक्ट आप क्या बनाएंगे? सॉरी, मी का सब्जेक्ट आप क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आय क्या बनाएंगे? आय। क्लियर हो गया? आय वाज, ठीक, आई वॉज, आई वॉज, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आई वॉज, तो पास्ट में क्या आना था? आई वॉज, तो ये सेकंड फॉर्म में बच्चे, ये क्या में बदल जाएगी? थर्ड फॉर्म में। क्लियर हो गया? आई वॉज गिवन, क्या दिया गया? आ पेन। आई वॉज गिवन अ पेन, किसके द्वारा? अब आप इसको लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो आप लगाएंगे बाय, किसके द्वारा? माय फादर, बाय माय फादर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है आ पेन। क्या है? अब हम इस पेन को लेते हैं, इस पेन को लेकर क्या बनाएंगे? आप लिखिए फिर आ पेन, आ पेन वाज, ठीक, आ पेन वाज गिवन। अब किसको दिया? मुझको। आ पेन वाज गिवन, को छुपा हुआ था वहां पर, उसकी इंग्लिश आ गई टू। आ पेन वाज गिवन टू मी, किसको दिया गया? गिवन टू मी बाय माय फादर। समझ आ गया स्टूडेंट्स? दूसरे वाले सेंटेंस के दो वाक्य बने आपके सामने, दोनों तरीके से आप बना लेंगे। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं और स्लो पढ़ाऊंगा, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो जरूर इसको कवर कर लेंगे आप सारे टेंस एक साथ हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। तो आप पहचान गए होंगे विल शैल से। काहे से? जब वाक्य में विल और शैल आता है तो वो कौन सा कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो आइए फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल देख लीजिए यहां पर। तो ये रहा विल शैल, वहां पर विल शैल के बाद बच्चे फर्स्ट फॉर्म आई थी। कौन सी फॉर्म आई थी? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इस फर्स्ट फॉर्म को हम काय में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस बनाते समय। और नियम क्या है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। फिर उसी को आपने देखते हुए क्या किया? विल शैल के बाद आपने बी लगा करके यह साबित कर दिया कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक। उस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो सेंटेंस की मेन वर्ब थी उसको आपने काय में कन्वर्ट किया? थर्ड फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना? ही विल हेल्प मी, तो बेटे इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। कौन है? ये मी इसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। आपने मी को काय में चेंज किया? सब्जेक्ट में, तो बन गया आई। तो क्या बन जाएगा? आई शैल। सेंटेंस नंबर 3 देखें, आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड। अब किसके द्वारा आपकी सहायता हुई? उसके द्वारा। तो द्वारा की इंग्लिश बाय, किसके? हिम। क्लियर हो गया? फोर्थ नंबर सेंटेंस पे आइए, दे राइट अ लेटर टू मी। क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ा दिया सर, सेंटेंस को चेंज करेंगे। बच्चे मैंने यहां सेंटेंस चेंज नहीं किया है। आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, देख लीजिए, और कुछ नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। क्लियर हो गया? हाँ, इसलिए लिखा है, देखें इसके बच्चे कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2। एक आ लेटर है, एक कौन सा है?
टू मी। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में से पहले हम सजीव वाले को लेते हैं, लिविंग को। क्लियर हो गया? इस आई को बदल दीजिए, काय में बदलेंगे आप? सब्जेक्ट में। तो क्या बनाएंगे आप? आई के साथ क्या आता है? एम। क्या आता है? आई एम। ठीक, आई एम, मुझे एक पत्र लिखा जाता है उनके द्वारा। समझ नहीं आ रहा है? आई एम रिटन, आई एम रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर किसके द्वारा? देखें, ये स्टार्टिंग में दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? देम, बाय देम। समझ आ गया? नेक्स्ट देखें, इसका फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है कौन सा? ये आ लेटर। पहला कौन सा था? हमने उसको बदला, हम बोलते हैं अब इसको आ लेटर, इसको चेंज कर दीजिए दूसरे में। आ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन किसको लिखा गया? टू मी। अ लेटर इज रिटन टू मी किसके द्वारा? बाय देम। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, एक चीज ध्यान दें, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले वाक्य में सिर्फ टू नहीं लगा रहे हैं, यहां पर ये टू क्यों लगा रहे हैं? यहां लगा दिया टू, और यहां भी देख लीजिए ऊपर मैंने टू नहीं लगाया है बट यहां पर टू लगाया है। ठीक, इस टू को मैं आपको क्लियर करूंगा इस अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में। अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, इसके लास्ट में बताऊंगा टू हम क्यों लगाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट साहब, मोहन विल हेल्प देम, मोहन उनकी मदद करेगा। तो बेटे वर्ब के बाद देखो अंडरलाइन मैंने शुरू में, अब कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देम को आप सब्जेक्ट में बदल दीजिए। अगर किसी बच्चे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना आते हों, ठीक, इस वीडियो लेक्चर पर स्क्रीन पे मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने का लेक्चर लगाऊंगा, आप उस चैप्टर को पूरा देख लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी भी मिलेगी। ठीक, तो देखें उसका हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट। 5 नंबर देखें, दे विल बी हेल्प्ड, दे विल बी हेल्प्ड। देखो रूल देखो ना, विल बी शैल बी वाला। दे विल बी हेल्प्ड बाय किसके द्वारा? अब किसी का नाम ही है तो आपने क्या लिख दिया वहां पर? नेम का नेम ही लिख दें, हेल्प्ड बाय मोहन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? दे विल बी हेल्प्ड बाय मोहन। ठीक, ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। अब आपने हैज हैव से समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, हैज हैव यहां मिल गया आपको, लेकिन यहां भी आ जाइए, लेकिन इस टाइम आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन, भूलेंगे नहीं आप। यहां पर पेपर में अगर आपको हैज हैव हैड मिल जाए, आप तुरंत बीन लगाइए और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक, वही कंडीशन यहां भी है, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, इसका ऑब्जेक्ट क्या बच्चे? ये द ट्रूथ है। क्या है? द ट्रूथ। समझ आ गया? द ट्रूथ, तो हमने ट्रूथ को बनाया सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा? देखिए 6 पॉइंट देखें, द ट्रूथ। क्लियर हो गया? तो यहां से लेंगे आप द ट्रूथ हैज बीन, हैज बीन। बस आपको यहां पर एक बेनिफिट मिल रहा है, वर्ब नहीं बदलनी पड़ रही है, पहले से ही थर्ड फॉर्म है। ठीक, द ट्रूथ हैज बीन स्पोकन, बोला गया किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय हिम, बाय हिम। समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव डेकोरेटेड द रूम। क्लियर हो गया? अब अभी आपने हैज हैव को पकड़ा, समझ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखें बेटे, पूरा इसको मैं गोला करके दे रहा हूं आपको पहचान में। ये सारे ऑब्जेक्ट थे गोले गोले वाले, समझ नहीं आ रहे? अंडरलाइन वाले सारे वर्ब थे। ठीक, तो अब क्या बना? द रूम। इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? द रूम, द रूम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या आएगा यहां पर? रूम एक ही है तो हैज बीन। उसके अनुसार नहीं, अब इसके अनुसार चलेंगे। द रूम हैज बीन डेकोरेटेड, द रूम हैज बीन डेकोरेटेड किसके द्वारा? बाय देम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पॉइंट नंबर 8, यहां पर क्या लगा, हैड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है, जितने भी परफेक्ट होते हैं सब में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक, वहां लिखा भी है। अब आइए यहां पर, यहां भी हेड के बाद आपको क्या देखना, बीन लगा हुआ है। सारे परफेक्ट में आपको ये बीन लगाना जरूरी है, ये ठीक, और दोनों कंटिन्यूअस टेंस में ये बीइंग आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, ऊपर वाले इंडेफिनिट में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक। तो देखें, आई हैड डन दिस वर्क, मैं ये काम पहले ही कर चुका था। पहले शब्द है नहीं यहां, लेकिन इसका भाव निकालिए, मैं ये काम कर चुका था, इट मीन्स कि पहले ही मैंने ये काम कर लिया था। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट कौन है, देखिए, तो बच्चे इसका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। क्या है, दिस वर्क। समझ आ गया? तो दिस वर्क को लाइए स्टार्टिंग में यहां पर, दिस वर्क, ठीक। यहां पर अब आपका सिंगुलर प्लूरल का कोई लेन देन नहीं है, सबके साथ आपको हैड लगाना है। क्या लगाना है, दिस वर्क हैड बीन, पहले से थर्ड फॉर्म है, हैड बीन डन, वर्ब वही रहती है, बदल देते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है थर्ड में, जो थर्ड होती है पहले से उसे थर्ड में ही रहने देते हैं। दिस वर्क हैड बीन डन, अब किसके द्वारा, बाय मी। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो रुके रहिए, मैं आपको वो सेंटेंस भी बताने वाला हूं जिनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जिन वाक्यों का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, सो शॉर्ट हो गए होंगे आप, ऐसे कौन से वाक्य आगे जिनका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है ना, वो वाक्य भी आपको जरूर बताऊंगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, अब आपने कैच कर लिया होगा कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। जब वर्ब में आईएनजी है तो सिंपल सी बात है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ऊपर वाला प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो बच्चे यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, आ लेटर, ठीक। तो आ लेटर को हमने बनाया सब्जेक्ट, तो ही को बनाया हमने ऑब्जेक्ट। तो बोलो, आ लेटर। पत्थर एक है। अब यहां आ जाइए आप, अब आपको देखना है बीइंग कहां लगा है। देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग। आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा, अरे इज, एम, आर, वॉज, वर तो ऊपर भी लिखा है, लिखा है ना ऊपर, लेकिन नीचे और ऊपर में फर्क कितना है। इन सबके साथ मैंने बीइंग लगाया है, इन सबके साथ आपको बीइंग नहीं लगाना है। डायरेक्ट इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन इसके पास बीइंग, देखो यहां कहीं मैंने प्लस किया है, यहां आकर के मैंने प्लस का निशान लगा करके बीइंग लगाया है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, अब किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज हेल्पिंग मी, शी वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रही थी। तो पैसिवाइज, मेरी उसके द्वारा मदद की जा रही थी, तो मेरी, यानी कि आप क्या हो गया, मी। इस मी का बच्चे और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ आता है वॉज। क्लियर हो गया? एक वचन के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वॉज, एक से ज्यादा के साथ वॉज का आप यूज करते हैं, ठीक। तो लगाइए यहां पर आई। पॉइंट नंबर 10, आई वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग। क्लियर है? आई वॉज बीइंग क्या हुआ, हेल्प्ड। हेल्प्ड किसके द्वारा, बाय। अब ये लड़की है शी, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और ये लड़का था ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ, यहां हिम किया है, यहां क्या हो जाएगा, हर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सारे सेंटेंस में आ गए होंगे, ठीक है। चलो देखें, अब मैं सेंटेंस बताऊंगा इसके आपको नेगेटिव। ये सेंटेंस बच्चे आपके नेगेटिव थे और ये एक्टिव वॉइस है। ध्यान दें, ये क्या लिखा है मैंने, एक्टिव वॉइस। इधर वाला जो पार्ट रहेगा वो आपके सामने पैसिव वॉइस रहेगा। क्या रहेगा, पैसिव वॉइस। और आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, बच्चे ध्यान देना, डज, डू, डिड, विल, शैल, इन सब के बाद नॉट लगा है। और ध्यान दे, बस मेन पहचान आपकी ये है, इन सब के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, ठीक। हैज, हैव, हैड, और इन सब के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वॉज, वर, नॉट, इनके बाद क्या आ रहा है, आईएनजी, ठीक है। बस अब यहां से पहचान लीजिए, ये देखें,
डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सबके साथ नॉट लगा है तो नेगेटिव है। कहाँ तक फर्स्ट फॉर्म आई है? तीनों इंडेफिनिट टेंस तक तो फर्स्ट फॉर्म है, तीनों परफेक्ट टेंस में दो परफेक्ट टेंस में, दो परफेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक, इसमें थर्ड फॉर्म है, और बाकी जो है आपका डिड नॉट, विल नॉट, इन सब के साथ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है, ठीक। पहले ही बता चुका था मैं आपको, जितनी भी बेटे ये वर्ब होती है, देखें ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये क्रियाएं हैं। अच्छा, वर्ब के बाद जो बच गया उधर वो सारे ऑब्जेक्ट हैं, क्या है? सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, क्लियर? उन्हीं को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे, ठीक। देखो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर। देखो अब ध्यान दें, इन सब के बाद नॉट तो मैंने यहां लगाया है, लेकिन देखो विल के और बी के बीच में नॉट लगाया है, यहां भी वी शैल और बी के बीच में नॉट लगाया है। यहां तो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हैज, हैव, हैड, ठीक। हैज, हैव, हैड प्लस नॉट, ठीक। इनके बाद नॉट और बीन के बीच में देखो, इन सब के और ये बीन, इन सब से पहले नॉट लगाया है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, यहां पर आपका क्या था? बीइंग आएगा, क्या आएगा? बीइंग, ये बीइंग है और ये आपका इज, एम, आर है। अब आप यहां पर इतने दायरे में यहां पर भी क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, क्लियर हो गया? बीइंग से पहले, बीन से पहले, बी से पहले यहां नॉट रहेगा, क्लियर हो गया? वहां पर नॉट अपनी जगह सेट है। तो मैंने आपको थोड़ा पहले बोला था कि बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कैसे बनेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक। देखो ध्यान दो, अब बिना ऑब्जेक्ट वाला वाक्य मैं लिख दूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा। एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, ही राइट्स आ लेटर, क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ही राइट्स अ लेटर। बेटे ये एक्टिव वॉइस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपका जो, मैं आपको क्यों बताने लगा हूं ये बात, क्योंकि आप कहेंगे ये इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, मैंने ये चीज कहीं भी नहीं बोली है। मैंने डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, क्लियर हो गया? हम इसको यहां ले आएंगे, चलो ठीक है, मान लिया ये फॉर्मेट आपका सही है, लेकिन ध्यान दो सेम कंडीशन में अगर आपके सामने वाक्य ऐसा आ जाता है, डू इट, क्या ये सेंटेंस नहीं है? ये भी तो एक सेंटेंस है। अब बताइए, अगर आप इसको यहां ले आएंगे तो यहां से क्या पकड़ के लेके जाएंगे? समझ में आ गया? अब आपके सामने कोई ऑप्शन तो नहीं बचा ना, तो इसकी पैसिव बनेगी कैसे? डू इट, हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो इट है, क्या है? इट है। मैंने बताया ना, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना सिखाया, डू इट, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट कोई दिया नहीं है। जब भी आप किसी को बोल रहे होंगे डू इट, इसे करो, किसको बोल रहे हो आप? आपके सामने कोई ना कोई है, वो सेकंड पर्सन है, आपने बोला तुम इसे करो, तुमको आपने बोला नहीं है, बस इसकी पैसिव बन जाएगी, आपसे यह करने के लिए कहा जाता है। बन गई नहीं बन गई? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, क्लियर हो गया? ओपन द डोर, यहां लिख दूं मैं सेंटेंस, ओपन द डोर, देख लीजिए, ओपन द डोर। तो बच्चे इसका भी देख लीजिए, इसकी पूंछ तो आप पकड़ के ले आए, यहां से क्या लेके जाओगे फिर आप? अब आपके सामने कुछ नहीं है। अगर आपको बनाने का तरीका पता है, आप इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, आ ओपन द डोर, तो डोर दरवाजा खोलने के लिए कहा जाता है, किससे? आपसे। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, तो आप कह रहे होंगे ये तो इंपेरेटिव पढ़ाने लगे। इंपेरेटिव तो है, ये तो मैं भी कहूंगा इंपेरेटिव है, लेकिन क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बन सकता? क्या वो लेटर इसकी पूछ पकड़ने के अलावा नहीं बन सकता? इसीलिए मैं आपको ये मेथड नहीं सिखा रहा हूं, आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बदलना सीखिए, बस इतना काम जानिए आप। क्लियर हो गया? तो चलते मैं नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं एक एक करके, आप देखते रहिएगा। वीडियो लेक्चर बेटा थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको 7 टेंस भी तो एक साथ मिल रहे हैं ना, बहुत आपकी हेल्प करेंगे पेपर में। उठाइएगा, एक एक वाक्य लेते आइए। ही डजंट राइट अ लेटर, यहां पर इज एम आ रहेगा, आ लेटर। पॉइंट नंबर 1, आ लेटर इज नॉट, ठीक, आ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ठीक, अब आपको पास्ट बनाना है, कुछ नहीं करना है, डिड लगा है,
आप यहां पर एक वाज लगा दीजिए। ठीक है, विल शैल लगा है तो आपको करना क्या है, यहां पर विल नॉट बी लगा दीजिए। क्लियर हो गया, यहां समझ में आ गया। ठीक, अगला वाक्य क्या है, हैज हैव है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप लीजिए यहां हैज नॉट बीन लगा दीजिए। क्लियर हो गया, हैज नॉट बीन लग गया, हैज नॉट बीन। सेम आगे आगे ऐसे डैश डैश कर दीजिए, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सब्जेक्ट भी आपका यही है। क्लियर हो गया, आगे आइए, परफेक्ट में चले जाइए, आप लगा दीजिए हैड नॉट बीन, सेम सेंटेंस है। क्लियर हो गया, आप रूल देख रहे हैं। अच्छा, अब आप कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए, इज नॉट बीइंग। क्लियर है, पास्ट में जाइए, वाज नॉट बीइंग। क्लियर है, समझ में आ गया, हो गया सारा एक बार में, कोई डाउट? रूल क्लियर है। अब आपको रूल याद रखना पड़ेगा, अगर आपको रूल याद है तो ये फॉर्मेट आपके लिए इजी है। ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, ये मैंने थोड़ा सा दो ऑब्जेक्ट वाले लिख दिए हैं, आप ये उतार लेंगे, आप उतार लीजिए बेटे, सब्जेक्ट सबका सेम था, ये सारा कुछ सेम था, ये फॉर्मेट आपने बीच का बदलना था, आपके नेगेटिव सेंटेंस तैयार। क्लियर, तो देखिए लास्ट के वाक्य और है, थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखो बच्चे, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये जरूरी है। देखो बेटे, यहां पर एक तो है ऑब्जेक्ट ये मी, और एक है आपके पास पेन। ठीक, और यहां भी वही है, सेम वाक्य मैंने रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो हमें करना है, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो मी यानी कि किसी आदमी के लिए आया है, ये हो गया आपका सजीव, इसे पहले रखने की कोशिश करें आप। ये पेन आपका नॉन लिविंग है, ये हो गया निर्जीव, इसे आप, इससे भी वाक्य बन जाएगा, दोनों से वाक्य बनाएंगे। पहले हम सजीव को लेते हैं, पहला वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि डू नॉट डज नॉट लगा है। देखो ध्यान दो, इस वाले वाक्य को बना रहा हूं बेटे, तो आई एम गिवन, आई एम गिवन आ पेन, आई एम गिवन अ पेन बाय देम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आप इसको बना दीजिए पास्ट में, तो अब वही अफर्मेटिव सेंटेंस है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर आप उनको नोट लगाना था, लगा दीजिए आई एम नॉट गिवन अ पेन बाय देम। ठीक है, तो पास्ट में क्या करेंगे, आई वाज नॉट, ठीक, गिवन, और फ्यूचर में शैल नॉट बी। क्लियर हो गया, और परफेक्ट में मैंने पहले बता दिया आपको नोट कहां लगाना है, आप इस रूल से नोट उठाते जाइए, बाकी सारी कंडीशन सेम है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। अच्छा, अब आइए पेन पे, पेन वाले वाक्य को हम बनाते हैं, पेन को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, तो बना दीजिएगा पहले वाले को, देखिए आ पेन इज, आ पेन इज नॉट गिवन, आ पेन इज नॉट गिवन किसको, टू मी। हाँ, यहां आप ध्यान देंगे, देखो बेटे ये सजीव को पहले लिखा मैंने, बाद में ये पेन लिखा है। ठीक, यहां पर मैंने पेन को पहले लिखा है, निर्जीव को, और बाद में मी लिखा है। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मी से पहले आपको टू लगाना है अगर आप निर्जीव को पहले लिखेंगे तो। ठीक, अगर आप सजीव को पहले लिखेंगे तो निर्जीव से पहले आपको टू नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान देनी है पेपर के सेम पे। क्लियर हो गया, इतना काम आप ध्यान दें। नेक्स्ट सेंटेंस, सारे सेंटेंस सेम थे, बस आपको वर्ब बदलनी है। डिड नॉट है तो वाज नॉट कर दीजिए, विल नॉट है विल नॉट बी कर दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जितनी भी ये वर्ब दे रखी हैं सब थर्ड फॉर्म में बदल जाएंगी पैसिव वॉइस बनाते समय। समझ नहीं आ रहा है, मैं उनका पैसिव वॉइस बना के दिखा रहा हूं, तो वर्ब काय में चेंज होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। तो लीजिए बच्चे, अब आप पढ़ें इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके सामने ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव का बच्चे मैंने रूल नहीं लिखा है, और एक्टिव वॉइस का नहीं लिखा, पैसिव वॉइस का रूल लिखा है। ठीक, एक्टिव वॉइस में आप देखो, अगर आप पैसिव वॉइस तक पहुंचे हो तो स्वाभाविक है कि आपको टेंस आते होंगे। अगर आपको टेंस नहीं आती है तो आप एक काम करें, सबसे पहले टेंस पढ़ें, टेंस पढ़ने के बाद आप पैसिव वॉइस पे आए। ठीक, डायरेक्ट पैसिव वॉइस नहीं आ सकते, और अगर आपको आ जाए समझ में तो अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सारे टेंस का अध्ययन जरूर करें। वीडियो लेक्चर पे जाएं, सिंगल टेंस बने हैं,
तीन तीन टेंस एक साथ भी बने, वहां भी जाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप ध्यान दें, मैं हेडलाइन कर रहा हूं उसे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहचानोगे कि आप ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो, डज, डिड, विल, हैज, इज, वॉज, टू, डिड, विल, हैव, ये जितने शब्द आप पे मैंने हेडलाइन करे हैं, अगर ये पहले सब्जेक्ट के लिखे हैं तो साफ साफ है कि ये इंटरोगेटिव है। क्लियर हो गया? और बड़ी पहचान, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा रहेगा। ठीक, ओके। फिर देखो एक चीज और देख लीजिए आप, अब मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं राइट। ये बेटे वर्ब होती हैं, सारी क्या होती हैं? वर्ब। जितनी भी दिख रही है आपको ये वर्ब है, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, क्या है ये? वर्ब है। क्लियर हो गया? अच्छा, वर्ब के बाद जो बच गया, वर्ब के बाद जो कुछ भी बच रहा है उसको आप अंडरलाइन ऐसे कीजिए, ऐसे ऊपर से। ठीक है? जिसको मैंने बेटे ऊपर से अंडरलाइन किया है वो सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिसको नीचे से अंडरलाइन किया है ये सारी वर्ब हैं, और यहां भी जिसको नीचे से अंडरलाइन करके और पहले बताया है वो सारे क्या थे? हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये पहचान बताती हैं आपकी इंटरोगेटिव की। क्लियर हो गया? अब यहां आ जाइए। इज, ध्यान सुनते रहिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड। ठीक, इज, एम, आर जितने भी हैं सारे इंटरोगेटिव बनाते समय पहले आएंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान देंगे आप। देखो बच्चे, बी क्या लिखा है? बी, इस पे गोला बना लीजिए, बी। ये बी सिर्फ आपको फ्यूचर टेंस में लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बी, सिर्फ फ्यूचर टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको बी का यूज नहीं करना है। ठीक, ओके। फिर आते बीन पे, काहे पे? ये बीन। इस बीन का यूज सिर्फ आपको हैज, हैव, हैड का जो परफेक्ट टेंस होंगे उनके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक, फिर है आपका बीइंग। इस बीइंग का यूज केवल आपको कंटिन्यूअस टेंस में करना है। सारा मैंने बोल दिया, आप लिख भी सकते हैं। क्लियर है? तो चलो एक एक सेंटेंस देखें आप। अब देखो, देखें, डज ही राइट अ लेटर, तो इसका हमने लेटर को लिया बनाया सब्जेक्ट, तो बना देंगे आ लेटर, वहां से लेंगे ना। लेकिन आ लेटर लिखने से पहले आपको देखना ये इंटरोगेटिव है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट टेंस की क्योंकि डज लगा है, डिड पास्ट के लिए है, ये पास्ट का है, और यहाँ विल शैल लगा है, साफ आपको पता लग ही रहा है कि वो फ्यूचर के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया? वाज वेयर लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है। अगर हैज, हैव, हैड लगा है तो वो तीनों परफेक्ट के लिए है। समझ आ गया? तो देखें, इज आ लेटर रिटन, इज आ लेटर रिटन। अब किसके द्वारा? ही, ये लास्ट में चले जाएगा ना, तो क्या करेंगे आप? बाय हिम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको आप पास्ट में बदलेंगे तो सिर्फ आपको क्या लगाना है? वाज। ठीक है, वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। अगर आप इसको फ्यूचर में बदलेंगे तो फ्यूचर में देख लीजिए, विल आ लेटर, विल आ लेटर, बात फ्यूचर की कर रहा हूं बेटे, तो फ्यूचर में आपको बी लगाना है। ये लीजिए, बी अंडरलाइन कर लीजिए। समझ गए नहीं? बाकी सेम, यहां से सेम है, नो चेंज। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात। हैज आ लेटर, हाँ यहां पर क्या शर्त थी कि आपको बीन लगाना है, एक बीन लगा दीजिए बस यहां, बीन। उसके बाद सारी कंडीशन सेम है, इंटरोगेटिव का निशान भी आपको लगाना ही है। ठीक, सेंटेंस खत्म हो रहा है लगा दो, सेंटेंस खत्म हो रहा है लगा दो, सेम ऊपर वाला वाक्य। ठीक, क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे आपके सामने ये बहुवचन वाला सेंटेंस है, प्लूरल वाला डू है, और जब प्लूरल आता है तब आपको क्या करना होता है? सॉरी, यहां पर अगर आपको कंटिन्यूअस बनाना था तो आप क्या करते हैं? यहां वाज क्या लगाते हैं? वाज आ लेटर। क्लियर हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, कंटिन्यूअस का बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है? बीइंग, बीइंग। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये बीइंग लगा देंगे आप। ठीक, जब बहुवचन ज्यादा के लिए आएगा
तब का आपको क्या लगाना है, आर। क्या लगाना है, इनमें से आर क्या लगाना है। अगर यहां पर ये प्रेजेंट में सिंगुलर बनाते तो आप यहां लगाते इज। क्या लगाते, इज अ लेटर बी। समझ आ गया। अब देखें ज्यादा के लिए आपको क्या लगाना है, आर। क्या लगाना है, आर। देखें डू दे हेल्प द पुअर, ज्यादा है ना गरीब, तो हमने क्या लगाया, आर दे पुअर। आर दी पुअर हेल्प्ड, आर दी पुअर हेल्प्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा अगर इसको पास्ट में बनाना है, वर, बाकी सब सेम ही है बेटे, इसमें नो चेंज, कुछ चेंज नहीं किया हमने, लिख लीजिएगा खुद, ठीक। तो फ्यूचर में बनाना है, विल द पुअर। फ्यूचर के लिए मैं बता चुका हूं आपको, बी लगाना है सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद, बी। बाकी सेम। समझ आ गया। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव, हैव द पुअर, लेकिन यहां क्या जाएगा, बीन। क्या जाएगा, बीन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूटेंस की बात करें तो यहां क्या लगाएंगे आप, आर द पुअर बीइंग। आप कहेंगे सर आर तो यहां भी था, आर यहां भी है, लेकिन ध्यान दें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि यहां पर डू लगा था। और अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूं तो यहां बेटे आर लगा करके वर्ब में आईएनजी भी लगा हुआ है। बात समझ नहीं आ रहा, आप यहां से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। बीइंग। अगर ये पास्ट के लिए जाना है तो आप यहां पर वर्ब लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, वर्ब। बाकी सब सेम। क्लियर हो गया। सारे इंटेरोगेटिव समझ में आ गए बच्चे आपके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और उम्मीद करता हूं बच्चे, मैंने 7 टेंस के ऊपर एक पैसिव वॉइस का लेक्चर बनाया था। जिन बच्चों के एग्जाम पास में होते हैं, और पास में एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा साल पढ़ो मत, हमारा वाला पढ़ के जाओ और पेपर आपका हो जाएगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ आपका पूरे साल भर पढ़े का एक रिवीजन है ये। आप अगर चाहते हैं कि फटाफट पेपर में जाना, एक रिवीजन हमारा हो जाए, आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख के जाइए। और जिनके बड़े बहन भाई देख रहे हों वो अपने छोटे बहन भाइयों को जरूर दिखाएं, जो 10th में पढ़ रहे हों, इंटर में पढ़ रहे हों, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर भी लें, बेल आइकन भी कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स और माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।